नमस्कार फरीदाबाद। आपको बता दें, देखिए फतेहपुर बिल्लौच के पास में दो बाइकों का एक्सीडेंट होता है और दोनों ही आमने सामने की टक्कर होती है और दोनों की मौत हो जाती है। तमाम परिवार के लोग हैं जो कि गमगीन हैं। और बता दें, जिस तरीके से वो भाई अकेला था कमाने वाला घर में, उस तरीके से पूरा परिवार और उनके ससुराल वाले कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जानेंगे क्या कुछ पूरा हुआ था मामला। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संती है जी। क्या नाम है जिनकी मौत हुई है, बाइक की टक्कर हुई है? उसका नाम किशन था। किरसन था। कितनी उम्र थी जी? 25 साल। 25 साल। शादीशुदा था? शादी से बच्चे भी हैं? बच्चे 2। अच्छा, कब शादी हुई थी जिनकी? शादी हो गए उसके 5 साल। 5 साल। तो बाबू जी, कैसे एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ जा रहा था किरसन भाई? ये जा रहे थे अपने कोई हफ्ता वेल्ड करवाने के लिए। अच्छा। नल का हफ्ता, और वहाँ से आकर भट्टे पे से आए फिर वापस आते हैं तब एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है। बच्चे अच्छा। छोटे बच्चे। आप क्या लगते हैं किरसन के? हम उसके चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। अच्छा, तो दूसरी बाइक वाला कौन था जिसका एक्सीडेंट हुआ था? दूसरी बाइक वाला था वो बुलंदशहर का। बुलंदशहर का रहने वाला था। यहाँ किराए पे रहता था। एक मिनट जी। बिल्लौच में किराए पे रहता था वो। जी, आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा सुंदर सिंह नाम है जी। आप क्या लगते हैं किरसन भाई? भाई है मेरा वो। आपके छोटा भाई है बड़ा? छोटा छोटा भाई है। तो कैसे आपको सूचना मिली थी कि भैया ऐसे तो सूचना जब मिली थी जी, वो जो क्या नाम है, जो एक और था उसके साथ, जो किरसन था ना जी, जो किरसन को लेके गया था लड़का, फतेहपुर का ही है, उसको हाँ। कोई चोट नहीं आई है। अच्छा। ठीक है, वो चला गया था पहले ही। फिर उसके पापा आए थे बताने के लिए हमको कि भाई तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। तो हमको पता चला, तो हमको सर्वोदय में पता चला, सर्वोदय में हॉस्पिटल में भर्ती है वो। अच्छा। उसकी हालत बहुत सीरियस थी। और जो दूसरा बंदा था उसको तो वो निकलवा के ले गए थे, वो सीधे ले गए थे सर्वोदय में, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। अच्छा, जो दूसरा वाला बंदा था? दूसरा वाला था जो। अच्छा। और जो हमारा भाई था, हम सर्वोदय से निकाला था, हम फिर उसको मानवता में ले गए, मानवता में वहाँ उसकी डेथ हो गई। अच्छा। हाँ। मतलब इलाज के दौरान मौत हुई है। चोट कहाँ पर आई थी? चोट उसके सिर में आई है, और उसका जो जावड़ा था ये अच्छा। टूट गया, पैर की हड्डी टूट गई थी, हाथ की हड्डी टूट गई थी। ठीक है। अच्छा। हाँ। और ये कब की घटना है भैया? ये है जी 30 तारीख की। 30 तारीख की। 30 तारीख की घटना है। तो मतलब कल मौत हुई है उनकी रात हाँ। को? है ये कल हुई थी मौत। अच्छा। तो दोनों की आमने सामने टक्कर थी। क्या दूसरा बाइक वाला ज्यादा स्पीड में था? ये तो देखो हमको पता नहीं है, मालूम नहीं। हम नहीं थे वहाँ पे जी। ठीक है। तो जब बता रहे हैं बाइक का हाल देख रहे हैं कि सामने आमने सामने जो टक्कर हुई, कम से कम 50-60 की स्पीड तो होगी बाइक की। अच्छा। क्योंकि 50-60 उसकी होगी, 50-60 उसकी होगी। बिल्कुल डबल हो जाती है। डबल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आमने सामने टक्कर हुई है। और जो एक लड़का और था जो किरसन को लेके गया था साथ में, क्योंकि वो अच्छा, हर बार किरसन के साथ एक लड़का और था बाइक और पर? था। हाँ। अच्छा। उसको कहीं चोट नहीं आई है। उसको कहीं चोट नहीं आई है। हाँ। और उसको हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, वो हमको क्लियर नहीं बता रहा है। तो आपको क्या लगता भाई? हमको तो कार्रवाई करवानी है, हमको ये पता चलना है कि भाई सच क्या है। सच क्या है? हाँ। क्योंकि अच्छा। जो भाई का जब मेरे का एक्सीडेंट हुआ है, अगर एक्सीडेंट होता तो कोहनी में चोट आती। देखो कोई भी है अगर रोड पे गिरता है बिल्कुल बंदा, बिल्कुल बिल्कुल। तो पैर छिलते हैं, मोटू सब छिलते हैं। उसको खाली सिर में चोट है और छाती पे जो ये होते हैं, चेस्ट पे जी। चेस्ट पे उसको ऐसे निशान है जैसे किसी ने मारा हो। अच्छा, मतलब आपको शक है किसी ना किसी हाँ, को? हमको शक है जी। अच्छा। ठीक, हम क्लियर नहीं कह सकते कि भाई किसने मारा है। हाँ, हाँ, हाँ। हमको शक है कि उसकी हाथापाई तो हुई है। मतलब इसकी जांच की जाए? हाँ, जांच की जाए। वो भगा दौड़ी में ये एक्सीडेंट जो हुआ है ना, ये भगा दौड़ी में हुआ है जी। जैसे हॉपलेस, जैसे बंदे अच्छा। कहीं लड़ाई करके भागे हैं। ठीक है, जैसे अपना बचाव करने के लिए। आपको लगता है कि किसी ने उनको मारा है, मतलब एक्सीडेंट से मौत हाँ, नहीं हुई जैसे है? कि उनकी तो मोटरसाइकिल की हालत हालत कैसी है उनकी? देखो, मोटरसाइकिल हालत तो बहुत गंभीर है। अच्छा। ठीक है, वो कहते हैं आमने सामने जो टक्कर हुई है हाँ, हाँ। बहुत बुरी तरह से हुई है। ठीक है। पर जैसे कि होता है ना, कहीं से लड़ाई हुई है और वहां से भागे हैं, तो जब आमने सामने टक्कर हुई है ये जी, जब जाके, मतलब आपको कुछ और ही माजरा दिखाई दे रहा है? हाँ जी, है? क्योंकि जो पेशेंट को हमने देखा है तो उसका अगर कोई चोट लगती तो उंगली भी छिलती, जी, भी छिलती। तो दूसरा बंदा सेफ है बिल्कुल? हाँ, दूसरे बंदे को कोई चोट नहीं जो है। दूसरी बाइक वाला था जो आप बता रहे बुलंदशहर का, उसके साथ में कौन था? वो अकेला था। वो अकेला था? हाँ। अच्छा। मेरे भाई के साथ एक लड़का और था। अच्छा, क्या नाम है उसका दूसरे लड़के का जो दूसरा था? मनोज। वो भी फतेहपुर बिल्लौच का ही रहने वाला है? फतेहपुर बिल्लौच का रहने वाला है। अच्छा, तो उससे आपने पूछा कि भैया कैसे हुआ है? उसको कल थाने में बुलाया था, उससे पूछा था तो वो कहानी बना रहा है, तो हमें तो पता नहीं क्या बोला, सच है क्या झूठ है, सच नहीं बता रहा है। तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी भैया आपने? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट क्या कुछ आश्वासन मिला है पुलिस के द्वारा? अभी तो हमें कुछ नहीं मिला है सर जी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि किरसन अकेला कमाने वाला था घर में, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बेटा बेटी हैं? दोनों लड़के हैं। अच्छा। छोटे हैं, एक 2.5
साल का है और एक 3 साल। जाहिर सी बात है, जब 5 साल पहले शादी हुई थी, बच्चे भी बहुत छोटे होंगे अभी। 6 महीने का है। हाँ। एक 6 महीने का है। हाँ जी। तो क्या कुछ डिमांड करते हैं प्रशासन हम से? ये डिमांड करते प्रशासन से कि जी उनकी कोई हेल्प की जाए। ठीक है, हेल्प की जाए। हाँ जी। और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो की जाए। दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जी। और हमको सच का पता चलना चाहिए कि सच भाई का एक्सीडेंट पता चलना कैसे चाहिए। हुआ। जी, ठीक है, क्योंकि वो रोज काम पे आते जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जी, जी, भाई आज जी। ही कोई नए गए थे वो वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसे उसकी कंडीशन थी देखा हमने, हमको लगता नहीं है कि भाई ये एक्सीडेंट ही ऐसे हुआ है। अच्छा अच्छा। अगर एक्सीडेंट होता, कोई एक्सीडेंट हमारे भी कई बार हुए हैं। जी जी तो हमारे यहाँ से छिल गया, यहाँ छिलना, मुंह छिलना। ठीक है, चोट उसको यहाँ सिर पे आई है पीछे। जी। ठीक है, और यहाँ पे आई है। अच्छा। छाती पे बस वो है। तो भैया जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था, बता रहे ककड़ीपुर रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई नहीं। कोई कैमरा तो नहीं, कोई ठेके वेके पे लगे होंगे कैमरा अगर होंगे तो पुलिस ने वो खंगाले अभी? हाँ, उन्होंने अगर ड्रिंक वगैरह करी होगी वहाँ पे तो ठेके में वो आएंगे, ठेके कैमरे में। नहीं, ये भी पता और चल वो जाएगा अगर खंगाले नहीं है सीसीटीवी भी, कैमरे लगे हुए हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कैसे हुआ है और कौन कौन साथ थे। कौन कौन साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ये देख यही सकते है हैं कि हमारी कि भाई उनकी मदद की जाए। ठीक है, और जो बच्चे हैं उनकी मदद की जाए, जो घर वाली है उनकी भी थोड़ी मदद जी। हो जाए। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, ये असहाय परिवार खड़ा हुआ है भैया। कृष्ण नाम था युवक का और 25 साल उम्र थी, जो कि बता दें बाइक से ककड़ीपुर रोड, फतेहपुर बिल्लौच है पृथला विधानसभा में, वहां से ककड़ीपुर रोड पर किसी काम से जा रहा था, किसी एक अन्य युवक को बैठा करके, जिसका नाम मनोज है। लेकिन इनका कहना है कि हमें माजरा कुछ और ही नजर आता है, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, और दूसरा जो बंदा नहीं बता रहा है क्या कुछ माजरा है, तो पुलिस की जांच में पता चलेगा फरीदाबाद। फिलहाल ये जो परिवार के लोग तमाम आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बीके हॉस्पिटल की मोर्चरी पर पहुंचे हैं। इनका ये कहना है कि निष्पक्ष जांच हो और हमें जो दूध का दूध और पानी का पानी, इस तरीके से न्याय चाहिए। तो फरीदाबाद अब देखना ये कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहें। नमस्कार।